हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग किसको कहते हैं कि हम लोग के बॉडी में मान लीजिए कहीं इंजरी हो गया, वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस ब्लड लॉस को कम होने के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी में एक ब्लड का थक्का बनता है, उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है, जो हमारे बॉडी का प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी हुआ है, जहां से ब्लड क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर आ रहा है ब्लड, तो हमारे बॉडी का ब्लड क्या लॉस हो रहा है। अगर हमारे बॉडी का ब्लड लॉस होता रहे तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा धीरे धीरे हम डेथ भी हो सकता है हमारा। तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही जरूरी फैक्टर है। जैसे कि एक डिजीज होता है हीमोफीलिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 में वो अब्सेंट रहता है, मतलब फाइब्रिनोजेन उसमें नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर उसको एक सुई मार दोगे तो वहां से उसके बॉडी का सारा ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और वही उसका मौत का कारण होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का पूरे प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग का दूसरा क्या नाम है, हेमोस्टेसिस भी कहते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको कास्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। और ये कितना देर में काम करता है, लगभग 4 से 6 मिनट के अंदर ये हमारे बॉडी में काम करने लगता है ब्लड क्लॉटिंग वाला। तो किस प्रोसेस से करेगा कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कहीं पे इंजरी हुआ, किसी बॉडी पार्ट में इंजरी हुआ, जहां से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां पे कौन आएगा, जहां पे इंजरी हुआ है तो हम लोग वहां पे प्लेटलेट्स आता है। हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिंग का काम करता है, जो कि ब्लड क्लॉट करा, सबसे मेन फैक्टर प्लेटलेट्स का ही है। प्लेटलेट क्या करेगा कि ब्लड क्लॉट कराता है, जिससे कि हमारे बॉडी का ब्लड लॉस कम हो। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग कौन करा रहा है, प्लेटलेट्स करा रहा है। तो प्लेटलेट्स जैसे कहीं पे इंजरी हुआ वहां पे प्लेटलेट्स आता है, और प्लेटलेट्स जैसे ही आएगा वह थ्रोम्बोसाइट, मतलब प्लेटलेट्स आया जब एयर के कांटेक्ट में, तब वह क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव कर देता है। समझिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स आया, कहाँ पे आया, जहां पे इंजरी हुआ, और जैसे ये प्लेटलेट्स किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में, तब यह क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। भैया ऐसा भी हो सकता था ना कि ये प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में है तो हमारे बॉडी के अंदर ही वो क्लॉट कर जाए। तो इसको क्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, एयर भी साथ में चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो जब तक ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा ये क्या क्लॉट नहीं करेगा। अगर ऐसा सिस्टम रहता कि बिना एयर का भी क्लॉट करता तो हमारे बॉडी के अंदर ही क्लॉट कर जाता और हम लोग मर जाते। तो थ्रोम्बोसाइट क्या करता है कि उसके कांटेक्ट में जब एयर आया तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। अब भैया जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ तो ये अब क्या करेगा, थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके, थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को जगाता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराएगा। मतलब क्या, ये थर्मोप्लास्टिन जो है ये कुंभकर्ण है। जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण ने क्या किया कि उन्होंने और किसी के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को जगाया, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को जगा रहा है। अब क्या करेगा, जब जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, इसका नाम क्या हो गया, थ्रोम्बिन। अब भैया थ्रोम्बिन तो जग गया, थ्रोम्बिन क्या करेगा कि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को जगाएगा, और जैसे ही फाइब्रिनोजेन जगेगा तो ये फाइब्रिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो यही मेन चीज है, फाइब्रिन जो हमारा है यही मेन प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट कराता है। यह फाइब्रिन क्या करता है कि जहां पे हमारा इंजरी हुआ है, जहां पे कटा है, जहां से क्या ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि यह क्या है, हमारा ब्लड वेसल्स है, यहां पे हमारा इंजरी हुआ है। तो अब क्या करेगा कि जैसे ही हमारा थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को रिलीज किया, फाइब्रिनोजेन से क्या बन गया, फाइब्रिन बन गया। यहां से अभी क्या हो रहा है, ब्लड बाहर, आरबीसी बाहर निकल रहा है। इसको क्या करना है, ब्लड लॉस को कम करना है। तो फाइब्रिन क्या करेगा, यहाँ पे
ऐसे जाली बनाएगा, यहाँ पे जाली बना देगा। अब जो देखो ब्लड इधर से निकल रहा था बाहर, अब वो सीधा इधर बाहर निकल जाए, अपने बॉडी में फ्लो करेगा। तो ये फाइब्रिन जो है क्या बनाता है, एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो वही है फाइब्रिन किससे मिलेगा, ब्लड के साथ, और क्या कर लेगा, ये क्लॉटिंग कर लेता है। तो इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से आप लोग को बता दें कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कितना फैक्टर रहता है, 13 फैक्टर रहता है। उन 13 में से क्या है, हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी उसी का पार्ट है, फाइब्रिनोजेन भी उसी का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग के बॉडी का प्रोटीन वो है फाइब्रिनोजेन, जो कि ब्लड को क्लॉट कराएगा। तो बचपन में हम लोग पढ़े थे ना कि विटामिन के भी जरूरी है। तो विटामिन के जो है वो क्या है, इसेंशियल है किसके लिए भाई, वो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है, लेकिन वो ब्लड क्लॉट कराता नहीं है। अब हम लोग इस बार एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं, किस प्रोसेस से वो क्या हुआ कि इंजरी ठीक हुआ, मतलब ब्लड क्लॉट हुआ। पहले क्या हुआ, इंजरी हुआ। इंजरी होने के बाद प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव कब होगा, जहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आएगा। और भैया ये प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में कैसे आएगा, हम लोग को पता था पहले से ही कि ब्लड हमारे बॉडी में है, और ब्लड दो भाग में बांटा गया था। एक क्या था, प्लाज्मा, और दूसरा क्या था, ब्लड कॉर्पसेल्स। और ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यही प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इसके साथ प्लाज्मा के साथ, ब्लड के साथ, आरबीसी के साथ, डब्ल्यूबीसी के साथ। जब ये सर्कुलेट कर रहा है तो जहाँ पे इंजरी हुआ है तो उस जगह ये भी तो आएगा ना, प्लेटलेट्स भी वहाँ आएगा। जैसे ही वहाँ आएगा तो वहाँ क्या, वहाँ तो कटा हुआ है, तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। जब वो एयर के कांटेक्ट में आया तो वह कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिव होगा तो यह रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, यह कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज करता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा कि भैया तुम भी उठ जाओ, तुम्हारा काम आने वाला है, हमारे बॉडी में कहीं इंजरी हो, कहीं से ब्लड निकल रहा है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिव जैसे जगेगा, इसका नाम क्या कहलाएगा, अब थ्रोम्बिन कहलाएगा। और ये थ्रोम्बिन फिर से क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजेन बनाता है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन बनाएगा, और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलके किसको जगाता है, फाइब्रिन को, जो कि क्या करता है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड बाहर ना निकले। इसी को कहते हैं हम लोग ब्लड क्लॉटिंग। इसमें क्या बहुत सारे डिजीज भी है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत। अब हमारे पास क्या है कि डिजीज किसमें होगा, ब्लड क्लॉटिंग में भी डिजीज। ये बहुत खतरनाक होता है, जिसमें मान लो कि ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे उसके बॉडी का सारा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकल गया। भैया जब तुम्हारे बॉडी से सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। वैसे ही एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया है। इसके पास एक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन नहीं रहता है। जैसे कि तुम लोग को बताए कि हम लोग के बॉडी में कितना क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है। उसमें से हमारा एक फाइब्रिनोजेन भी है जो कि इसके पास मौजूद नहीं है, जिसके कारण से क्या है, इसको हीमोफीलिया है। अब जब हीमोफीलिया है तो इसके पास जब ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा तो क्या ये जिंदा रहेगा, नहीं, ये मर जाएगा। ये एक कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा है विटामिन के डिफिशियंसी। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो ब्लड होगा बहुत डिले, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग करने में। तीसरा क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉट करने लगता है। और चौथा है इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें चलते चलते कहीं पे ब्लॉकेज हो गया, कहीं पे डिसलॉक्ड हो गया, और उसके कारण से ब्लड का थक्का बन जाता है और हम लोग का मौत हो सकता है।